हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया आपको पता है ये बात कि नहीं पता, ये खबर पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई कि जो हम हैं, हमारा जो वर्ल्ड कप हुआ है उससे हमें 66,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है वर्ल्ड कप से। वाह, सोच सकते हो कितना पैसा है। अमेजिंग। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप से इंडिया को पाकिस्तानी करेंसी में कितनी आमदन होनी है? आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 66,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्को है। अरे 66,000 करोड़ रुपए इंडिया पाकिस्तानी की करेंसी आमदनी में तो नहीं हो रही, इसकी बट आमदन मुतवक्को है इंडिया को इस वर्ल्ड कप में। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी ना देखे हो। जो अगर आप देखते हैं ना इनके जो रेट्स हैं, जो टीवी एड्स के रेट्स हैं, मतलब उसमें भी अगर देखा जाए ना तो जो सामने आ रही हैं चीज़ें वो ये है कि शायद 1 सेकंड का या 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख। 1 सेकंड तो नहीं होगा, 10 सेकंड ये होगा। पाकिस्तान पैसों की रुपए में बातें क्या हो रही। है? कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? तो पाकिस्तान के सितारे नहीं कह रहे हैं कि कोई इसी तरह कोई $1 मिलियन कुछ हमारे पास भी आएंगे? हाँ, तुम तो यही करते हो आप कोशिश। देखेंगे जो बीसीसीआई है, हाँ इंडियन भाई। क्रिकेट बोर्ड है, उसने सरप्लस $1.5 बिलियन पिछले BCCI 5 को सालों मिला। में कमाया। ये इस पे हम तो बात कर सकते हैं भाई। तो क्या आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मैं हम तो मैं बुला ही नहीं रहे, जबरदस्ती चेपो। देखिए, नो डाउट इंडियन बोर्ड बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। वो किसी भी बोर्ड को खरीद सकता है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। मतलब ये कि बीसीसीआई ज्यादा स्ट्रांग है बनिस्बत आईसीसी से। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, वाह तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। वाह 66,000 मोदी जी। और ये पहला मौका है कि जब इंडिया अकेला इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, 66,000 करोड़ का आंकड़ा सुन एंकर के होश उड़ चुके हैं। दरअसल इस वर्ल्ड कप से बीसीसीआई को तगड़ा मुनाफा होने वाला है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की खुमारी स्तर चढ़ के बोल रही है। वर्ल्ड कप के दौरान अब तक हमने कई रोमांचक मुकाबले देखे हैं। इस बार भारत वर्ल्ड कप के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा है। ऐसे में दर्शकों के साथ साथ बाजार का भी उत्साह चरम पर है। कई एक्सपर्ट इस बारे में राय जाहिर कर चुके हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के आयोजन से देश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होने वाला है। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने भी इस बारे में अपने विचार जाहिर किए हैं। दिग्गज ये पूर्व तो उनका क्रिकेटर ने है, एक कक्कड़। पोस्ट में लिखा, ये पता नहीं ये आती मेगा है। इवेंट सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही नहीं, इसके ट्रैवल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एडवर्टाइजिंग और मर्चेंडाइजिंग जैसी कई इंडस्ट्रियों को समर्थन मिलता है। इससे कई संबंधित उद्योगों को भारी कमाई होती है और ओवरऑल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। तो भारत और पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी अक्सर हम बात सुनते हैं, बड़ा चर्चा होता है जनाब, बड़ा सख्त कंपटीशन है, हम ये चुनाव कर देंगे, वो कर देंगे। चुनाव कर मुझे देंगे। एक चीज की समझ नहीं आती कि हमारे अदारे भी नाकाम है, हमारे क्रिकेट स्पोर्ट्स भी नाकाम है। हम भी नाकाम हैं। आप देखें कि ये जो मैं भी नाकाम बीसीसीआई हूँ। है, जो इंडिया क्रिकेट बोर्ड है, उसने सरप्लस $1.5 बिलियन पिछले 5 सालों में कमाया। थोड़ा मेरे पैसे पे नजर ही अब रखे आप ये रखते हैं। इमेजिन कर लें कि BCCI 1.5 बिलियन डॉलर एक एंटिटी, क्रिकेट एंटिटी जो है, ठीक है जी। और वो भी इंडिया में। और मजे की बात यह है कि वो कह रहे हैं 370 मिलियन डॉलर हमारा खर्चा था और हमने जनाब 900 मिलियन 990 919 मिलियन डॉलर का हमारा जो है वो सब बोला रेवेन्यू। नहीं जा रहा। मैं तो मैं अब कमजोर है। क्वेश्चन ये आता है कि ये कहा जाता है कि ये बोर्ड का सरप्लस है और हमारी पोजीशन ये है कि हम किस पे डिपेंडेंट हैं? इंडिया हम पे। इंडियन बोर्ड के रेवेन्यू पर डिपेंडेंट हैं। याद है तुम ना आपको सारे ही वो, हो। होगा क्या नाम है उसका, रमीज राजा की स्टेटमेंट जो थी, ठीक है, जो रमीज राजा साहब ने पार्लियामेंट में दी थी, जिसको अक्सर मैं जिक्र करता हूँ। ये आप लड़का देखें जो क्या नाम है इनका, जय शाह साहब जो है, लड़का देखें, ये लड़का शहबाज देगा शरीफ तमीज। साहब के सामने लड़के ही है ना यार, मतलब जमीन और आसमान का फर्क है।
जमीन और आसमान का फर्क है। तो ये देख लें ये किस तरह काम कर रहे हैं। इससे पहले हम देखें नजम सेठी साहब जो हैं वो भी एक बूढ़े शख्स है 70+, ये साहब भी 70+। उन्होंने यंग लड़का लगाया हुआ है जो मेहनत कर रहा है, काम कर लड़का रहा है, लगाया हुआ है, चीजें जो है वो भाषा तो देखो। हमें बुरी लगती हैं, ਅਸੀਂ कहने हैं जनाब वो हिंदू के तरक्की कर गए ने, ईसाई हो के गया तरक्की शुरू। कर गए ने, यहूदी के तरक्की कर गए, ब्रेन वही मुसलमान पीछे रह गए। religion मुसलमान जो देख नहीं के पीछे क्या रह करके गए। किया। जब मेहनत करेंगे, जब Messed up मेरिट नहीं people। होगा, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जब सिस्टम में लोग जो है अपनी मर्जी के बंदे डालेंगे। ये नहीं है कि चलो इंडिया में वो जिसे वो कहते हैं कि क्या मर्जी नहीं चलती, वो भी अपनी मर्जी से लोगों को लगाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे के ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी तो हो। हमारी एलीट की तो भूख ही खत्म नहीं होती, हमारी एलीट की तो भूख ही नहीं खत्म ये होती। तुम लोगों की भूख खत्म अब होती इंडिया है के कहा इंडिया जाता है के कि साथ। पिछले साल elite है भी या नहीं है, मैं तो ये BCCI सोच रहा हूँ। में मीडिया राइट्स जो थे, जो बड़े पॉपुलर हुए थे, इंडियन प्रीमियर लीग के जो मीडिया राइट थे, वो $6.2 बिलियन के बेचे थे यार। हाँ तो तुम्हें क्या तकलीफ हो मतलब रही है? $1 अरब के लिए पाकिस्तान तरस रहा है। भूखा और रहो। $1 बिलियन यूएई के पास भागते तकलीफ हैं, तो ये for हो $1 रही है। बिलियन सऊदीज के पास भागते हैं, फॉर $1 बिलियन और $6 अरब दे उन्होंने जनाब मीडिया राइट्स दे दिए आईपीएल के। फिर एक गल्ला कर दे ने, फिर कहते ने जनाब तरक्की कैसे हुई, हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, तो हम वैसे क्यों नहीं कर सकते। सुनता रहो। आप अपनी हालत देखें, हमारी क्रिकेट की हालत देखें, हम तुम्हारी भी हमारे हालत इदारों देख की रहे हैं। हालत देखें, हमारे पॉलिटिक्स है। अच्छा मजे की बात बताऊं, हमारे जो लोग आते हैं क्रिकेट में आते हैं, उनका दिल करता है हम याला झूठ होवे सानू पीसीबी तो बाहर ना कढ़ना। जो बंदा जिस नौकरी पे लग जाता है वो वहां से निकलने का नाम ही नहीं लेता, वो इतना फिक्स हो जाता, कहता बस ठीक है रोटी रोजी लगी, बच्चे नहीं छड़ो पर। और इदारे ऐसे थोड़ी चलते उनकी हैं, हालत तो बुरी है। अदारे ऐसे थोड़ी चलते हैं कि जी ठीक है कोई आप, नहीं, हमारे पास बड़े इंडियंस है तुम्हारी जैसे मदद कहते के हैं ना लिए। कि Uneducated चल सोच रहा है है। तो चल रहा है। अब पाकिस्तान की वो जो क्रिकेट जो थी, क्या नाम है उसका यार, वो जो क्या? हॉकी टीम जो थी, ठीक है जी, अच्छा। जो हार गई। वो मेरा ख्याल है इंडिया गई हुई थी, तो और वो एशियन कप ट्रॉफी से बाहर हो गई और इंडिया ने कर दी है। हम्म, अब देखें वो 15 कितने बच्चे थे अभी वो, ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि समवेयर दे लॉस्ट इन द कॉन्फिडेंस। इन द इनको लेकिन कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी में जो है, क्या इंग्लिश इनको सुन सुन के हमारे मैं सोच रही थी करेक्ट इंग्लिश क्या है? वो Lost in the हमारी confidence। कौम का कॉन्फिडेंस ही शेक हो गया। मैं आपको कुछ बात नहीं बताऊं, आता। मुझे ऐसा लगता है एट टाइम्स कि ये मसला नहीं है कि हम कोई डिलीवर नहीं कर सकते या लोगों के अंदर तुम कुछ जान deliver नहीं नहीं है कर या सकते। खेलना नहीं आता, और दूसरा हम इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं कर सकते। अगले दिन वो कह रहे थे, कल मैं देख रहा था मिनिस्टर फॉर रेलवे, वो पाकिस्तान में जी वो 60-70 बंदे मर गए इसलिए बिकॉज हम रेलवे ट्रैक पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, हम रिपेयरिंग पे पैसा नहीं लगा सके। भैया बड़े लालची लोग हैं, तभी तो ये सारे के सारे पाकिस्तानियों का जो आंख होती है ना पूरी वो इंडिया के अंदर होती है कि कहाँ पैसा पैसा पैसा, इनको पैसों के अलावा उनको कुछ ये नहीं दिख रहा है कि दिखता। हम रो रहे हैं। हाँ, थोड़े 1 बिलियन के लिए यहाँ और 6 यहाँ पे बिलियन क्रिकेट में एडवर्टाइजिंग ही में हो रहा है। हाँ, वही तो मतलब भिखारियों को पैसा दिख रहा है, अमीरों का। अब बीसीसीआई ने बहुत सारा पैसा कमाया है, विच इज़ वेरी गुड। इकॉनमी आगे क्यों जा रही है? क्योंकि वो फ़ी दे रहे हैं स्टेडियम्स की, सबकी दे रहे हैं, तो इकॉनमी आगे जा रही है। मगर बीसीसीआई आगे क्या करता है इसका वो भी हमें वो भी देखना है। इम्पोर्टेंट है, वो कंट्री के लिए यूज करें, कंट्री डेवलपमेंट के लिए के क्या लिए तो करता है, बात दैट है। इज व्हाट आई एम सेइंग Main वही। कि बीसीसीआई इवेंचुअली कंट्री के लिए क्या करता है उस पैसे से। और दूसरे स्पोर्ट्स में हेल्प करता है, हाँ। नहीं करता, और स्टेडियम्स बनवाता है और क्या करता है। मगर यही है कि होप तो यही है कि दे ऑल विल बी डन ग्रेट, मगर प्रॉफिट हुआ था, दैट्स वेरी गुड टू हियर। प्रॉफिट तो होना ही है भैया, इंडिया से अच्छी कंट्री कोई नहीं होगी क्रिकेट के मैचेस करने वास्ट में। ऑडियंस है, वास्ट ऑडियंस है, फैन दबा के हैं, क्रेज है क्रिकेट का, और इंडिया की जब गेम होती है वो तो भैया हाउसफुल जाती है स्टेडियम फुल। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, इनको बोलो भैया हमारे पैसों पे नजर ना रखें, कुछ मेहनत शेहनत करके कमाइयां करें, फोकट के पैसे देखते रहते हैं। बीसीसीआई को कांग्रेचुलेशन। हाँ भैया कमाल कर दिया, वेरी गुड। अभी तो वर्ल्ड कप खत्म भी नहीं हुआ। हाँ अभी तो और सेमीफाइनल भी नहीं हुआ यार। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।